हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, मंगलम पाठ में मुख्य रूप से किस भावना की अभिव्यक्ति होती है? मंगलम पाठ में मुख्य रूप से किस भावना की अभिव्यक्ति होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रोध। अगर हाँ, इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्रम का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रम का प्राचीन नाम क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला। तक्षशिला आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका तीसरा प्रश्न, आलस कथा पाठ में आलसी लोगों की क्या विशेषता बताई गई है? आलस कथा पाठ में आलसी लोगों की क्या विशेषता बताई गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वे काम से बचने का प्रयास करते हैं। आपका चौथा प्रश्न, रामा वन गच्छति में वनम पद का कारक कौन सा है? रामा वनम गच्छति में वनम पद का कारक कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, करण का। आपका पांचवा प्रश्न, सुंदर बालका में सुंदर कौन सा पद है? सुंदर बालका में सुंदर कौन सा पद है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रिया। आपका छठा प्रश्न, भारत महिमा पाठ में भारत की किस विशेषता का वर्णन मिलती है? भारत महिमा पाठ में भारत की किस विशेषता का वर्णन मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल व्यापार का। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका सातवां प्रश्न, भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार क्या माना गया है? भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार क्या माना गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल धन। आपका आठवां प्रश्न, देवालय का सही संधि विच्छेद क्या है? देवालय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, देव जोड़ लय। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आपका नौवां प्रश्न, रमेश पद में कौन सी विभक्ति है? रमैन पद में कौन सी विभक्ति है? रमैन। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 10वां प्रश्न, नीति श्लोका में मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा दी जाती है? नीति श्लोक में मनुष्य को किस प्रकार की आलोचना करने की प्रेरणा दी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आलसी। आपका 11वां प्रश्न, कर्णवीर कथा में कर्णवीर व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? कर्णवीर कथा में कर्णवीर व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्म तथा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 12वां प्रश्न, पठिष्यति किस लकार का रूप है? पठिष्यति किस लकार का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लिट लकार का। आपका 13वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज का। आपका 14वां प्रश्न, गुरु भय पद में कौन सा वचन है? गुरु भय पद में कौन सा वचन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, एक वचन। आपका 15वां प्रश्न, विश्व शांति पाठ का उद्देश्य क्या है? विश्व शांति पाठ का उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, युद्ध को बढ़ावा देना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, युद्ध को बढ़ावा देना। आपका 16वां प्रश्न, राजा जोड़ इंद्र का संधियुक्त रूप क्या होगा? राजा जोड़ इंद्र का संधियुक्त रूप क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र। आपका 17वां प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन प्रमुख है? मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन प्रमुख है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नदी के स्वरधार का। आपका 18वां प्रश्न, बालिका भ्यम में कौन सा वचन है? बालिका भ्यम में कौन सा वचन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुवचन। आपका 19वां प्रश्न,
कर्ण किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? कर्ण किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आलस के लिए। आपका 20वां प्रश्न, रामा शीघ्र धावती में शीघ्रम क्या है? रामा शीघ्रम धावती में शीघ्रम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। आपका 21वां प्रश्न, संस्कृत साहित्य में संस्कृत भाषा किस 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 संपाद का परिचय मिलता है? संस्कृत साहित्य में संस्कृत भाषा की किस संपाद का परिचय मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल विज्ञान। आपका 22वां प्रश्न, भारतस्य पद में कौन सी विभक्ति है? भारतस्य पद में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा सी, षष्ठी विभक्ति। आपका 23वां प्रश्न, शास्त्रकार पाठ में किस प्रकार के ज्ञान का महत्व बताया गया है? शास्त्रकार पाठ में किस प्रकार के ज्ञान का महत्व बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 24वां प्रश्न, यथा जोड़ उच्चतम का सही रूप क्या होगा? यथा जोड़ उचितम का सही रूप क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यथा उचितम। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 25वां प्रश्न, विद्यायाम पद में कौन सी विभक्ति है? विद्यायाम पद में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथमा विभक्ति। आपका 26वां प्रश्न, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नारियम। आपका 27वां प्रश्न, नर सत्यम वदति वाक्य में क्रियापद कौन सा है? नरम सत्यम वदति वाक्य में क्रियापद कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सत्यम। आपका 28वां प्रश्न, गृह कार्य में कौन सा समास है? गृह कार्य में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। आपका 29वां प्रश्न, कृष्ण क्रीडंती में कृष्ण कौन सा कारक है? कृष्ण क्रीडंती में कृष्ण कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्ण कारक। आपका 30वां प्रश्न, अस्त्र शब्द का अर्थ क्या है? अस्त्र शब्द का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कब। आपका 31वां प्रश्न, कर्मवीर के जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर के जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परिश्रम करने की। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 32वां प्रश्न, कर्णश दानवीरता में कर्णश कौन सी विभक्ति है? कर्णश दानवीरता में कर्णश कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तृतीया विभक्ति। आपका 33वां प्रश्न, नदी पश्चिमी में नद्यम कौन सा कारक है? नद्यम पश्चिमी में नद्यम कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, करण कारक। आपका 34वां प्रश्न, सत्य जोड़ जन का सही संधि रूप क्या है? सत्य जोड़ जन का सही संधि रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सज्जन। आपका 35वां प्रश्न, गुरु शिष्यम शिक्षति में शिष्य कौन सी विभक्ति है? गुरु शिष्यम शिक्षति में शिष्यम कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथमा विभक्ति। आपका 36वां प्रश्न, पठंती किस पुरुष का रूप है? पठंती किस पुरुष का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्यम पुरुष। आपका 37वां प्रश्न, अहम का विलोम अर्थ वाला सर्वनाम कौन सा है? अहम का विलोम अर्थ वाला सर्वनाम कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, त्वम। आपका 38वां प्रश्न, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा में कौन सा समास है? द्वंद्व। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व। आपका 39वां प्रश्न, बालका गुरु कलात्का गच्छति में गुरु कुकलता में कौन सी विभक्ति है?
आपका सही आंसर हो जाएगा ए तृतीय विभक्ति। आपका 40वां प्रश्न, गणन्तु में कौन सा प्रत्यय है? गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी तुमुन प्रत्यय। आपका 41वां प्रश्न, भारतम शब्द का लिंग क्या है? भारतम शब्द का लिंग क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए पुल्लिंग। आपका 42वां प्रश्न, सह पुस्तकम पठतम वाक्य में पठात्यबम क्या है बताता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी भूतकाल का कार्य। आपका 43वां प्रश्न, माँ गच्छ में माँ का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? माँ गच्छ में माँ का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए निषेध के अर्थ में। आपका 44वां प्रश्न, राजमार्ग में कौन सा समास है? राजमार्ग में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी बहुब्रीहि समास। आपका 45वां प्रश्न, फैला पद में कौन सी विभक्ति है? फले पद में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए द्वितीय विभक्ति। आपका 46वां प्रश्न, लिखित किस धातु से बनता है? लिखित किस धातु से बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए पट से। आपका 47वां प्रश्न, अश्व विनम धवती में वेगन कौन सी विभक्ति है? अश्व वेगन धवती में वेगन कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए द्वितीय विभक्ति। आपका 48वां प्रश्न, रामः च लक्ष्मणं च का समस्त पद क्या होगा? रामा च लक्ष्मण च का समस्त पद क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए रामा लक्ष्मणौ। आपका 49वां प्रश्न, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी कत्वा। आपका 50वां प्रश्न, विद्या मनुष्यम से भूषणम वाक्य में कौन सा वाक्य का मुख्य भाव क्या है? विद्या मनुष्यम भूषणम वाक्य का मुख्य भाव क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए विद्या मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। टोटल आज हमने 50 संस्कृत के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है।